सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद जैसे जैसे एक एक कर सच सामने आ रहा है, उसके बाद सुसाइड थ्योरी पूरी तरह फेल हो रही है। पहले ऐसी खबरें आई कि सुशांत बड़ी फिल्म हाथ से निकलने की वजह से डिप्रेशन में थे, लेकिन इंडिया टीवी को जो एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है उसे सुसाइड की यह थ्योरी पूरी तरह से फेल होती नजर आ रही है। क्योंकि इंडिया टीवी के पास जो एक्सक्लूसिव जानकारी आई है वो चौंकाने वाली है। मौत के एक दिन बाद सुशांत एक बड़े बैनर की फिल्म साइन करने वाले थे। फिल्म कंपनी के साथ सुशांत की फाइनल राउंड की बात भी हो चुकी थी, लेकिन उससे पहले 14 जून को अचानक सुशांत की रहस्यमय हालत में मौत हो गई। आप सोचिए, जिसकी बड़ी फिल्म फ्लोर पर जाने वाली हो, जिसके पास न काम की कमी थी न पैसे की, वो सुसाइड क्यों करेगा? पॉइंट से पहले किसने रची सबसे बड़ी साजिश? फिल्म साइन करने से पहले सुशांत को मारा गया। मैं आज सुशांत के केस की इन्वेस्टिगेशन की डायरेक्शन बदलने वाली एक बहुत ही जरूरी खुलासा करूंगी। कैसे सुशांत का प्लान 15 से पहले एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा गया। सुशांत केस में सुसाइड की थ्योरी में बहुत कुछ गड़बड़ है। सबसे बड़ी गड़बड़ सुशांत केस को सिंपल सुसाइड केस मानना है। सुसाइड केस में पेच का सबसे बड़ा सबूत आज आप देखने वाले हैं। सुशांत की मौत मिस्ट्री पर बड़ा खुलासा आज आप देखेंगे। 14 जून को बंद कमरे के अंदर सुशांत सिंह की पंख। सुशांत मिस्ट्री में आपने कई खबरें सुनी होंगी, लेकिन आज मैं आपके साथ एक बहुत ही शॉकिंग और ऑथेंटिक डिटेल शेयर कर रही हूँ। ये खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि बॉलीवुड के एक बहुत बड़े नाम ने किया है। इस हस्ती का हमारे पास एक मैसेज भी है जो कि सुशांत की मौत से जुड़ा एक सच बयां करता है, और ये सच अब तक किसी के सामने नहीं आया है। इस डिटेल को आपको सुनना इसलिए भी जरूरी है ताकि आप कई परतों से लिपटी इस केस की सच्चाई तक पहुंच जुटाई है। जिन लोगों को लगता है कि सुशांत की मौत सिर्फ आत्महत्या है या फिर आत्महत्या के लिए उकसाने से ज्यादा कुछ नहीं, तो आज इससे आगे की स्टोरी। ये हैं बॉलीवुड के जाने माने प्रोड्यूसर रितेश सिधवानी। आप सोचेंगे सुशांत की मिस्ट्री से इन दो हस्तियों का क्या कनेक्शन है, तो सुनिए। फरहान और रितेश की कंपनी है एक्सेल एंटरटेनमेंट, वही कंपनी जिसके बैनर तले फिल्म दिल चाहता है, फिल्म डॉन से लेकर गली बॉय जैसी तमाम सुपर डुपर हिट फिल्में बनी इसी एक्सेल एंटरटेनमेंट के पास। इस बात का पुख्ता सबूत है कि 13 जून की रात को सुशांत सिंह राजपूत की टीम के साथ एक्सेल एंटरटेनमेंट यानी रितेश सिधवानी और फरहान अख्तर की जो कंपनी है, वहां से एक फोन कॉल किया गया था और उन्हें एक फिल्म का सिनॉप्सिस भी सुनाया गया था जो कि सुशांत को बेहद पसंद भी आया था। उनको एक मीटिंग करनी थी जिसमें वो स्क्रिप्ट के डिस्कशंस करना चाहते थे। सुशांत सिंह राजपूत ने इस मीटिंग की टाइमिंग जो थी वो मंडे यानी सोमवार को दिया था, और सोमवार को वो ये मीटिंग जूम कॉल के जरिए करना चाह रहे थे। यानी सुशांत सिंह राजपूत के साथ एक बहुत बड़ी फिल्म के डील करना चाहता था एक्सेल एंटरटेनमेंट। के आधार पर यह कहा जा सकता है कि 8 जून को रिया के घर छोड़ने के बाद सुशांत सिंह डिप्रेशन में नहीं थे। 13 जून को यानी मौत से ठीक 24 घंटे पहले सुशांत ने बॉलीवुड के दो मशहूर निर्माता और निर्देशकों के साथ भी एक फिल्म पर डिस्कशन किया था। सुशांत ने फिल्म डायरेक्टर निखिल आडवाणी और प्रोड्यूसर रमेश तौरानी के साथ वीडियो कॉल पर नई फिल्म में काम करने को हामी भरी थी। डील करीब करीब फाइनल थी। फिल्म साइन करने की डेट पर बात चल रही थी, लेकिन एक्सेल एंटरटेनमेंट के साथ 15 जून को सुशांत की फिल्म साइन करने को लेकर फाइनल मीटिंग होनी थी। इस खबर की पुष्टि खुद फरहान अख्तर और रमेश सिधवानी की कंपनी के क्रिएटिव हेड ने की। मुझे जिस वक्त इस बात की जानकारी मिली, मैंने उसी वक्त रितेश सिधवानी को फोन किया। हालांकि वो मुंबई में नहीं है, तो उन्होंने अपने क्रिएटिव हेड से मेरी बात करवाई और मुझे और भी डिटेल्स लेने को कहा। तो मैंने उनके क्रिएटिव हेड को फ़ोन किया यहाँ मुंबई में, और उन्होंने इस बात की पुष्टि की। कहा बिल्कुल ये बात सच है। वो बहुत ही कीन थे सुशांत सिंह राजपूत को इस फिल्म में लेने के लिए, और दूसरी तरफ से यानी सुशांत को भी उनके डिटेल्स बहुत ही पसंद आए थे। उनका जो सिनॉप्सिस था वो बहुत पसंद आया था। तो वो इस बात को तय मानकर चल रहे थे कि लॉकडाउन के बाद जो है वो इस फिल्म की शूटिंग भी शायद शुरू कर देंगे। इसके लिए वो एक जूम कॉल पर पूरी डिटेल के साथ, पूरी स्क्रिप्ट के साथ सुशांत के साथ एक मीटिंग भी करना चाहते थे, जिसका वक्त तय हुआ था 15 जून यानी सोमवार। हमारे सवाल पर एक्सेल एंटरटेनमेंट का जवाब बहुत गौर से सुनिए। हाय जोहिता, मैं एक्सेल एंटरटेनमेंट से कासिम हूँ। मुझे रितेश सिधवानी से आपका नंबर मिला। रितेश से आपने सवाल पूछा था। हाँ, ये सच है कि हम सुशांत का मैनेजमेंट देखने वालों के संपर्क में थे।
जो उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। हमने एक सिनॉप्सिस शेयर किया। हमें बताया गया कि सुशांत को वो पसंद था। हमारी तरफ से जूम पर स्क्रिप्ट नरेशन का प्रस्ताव रखा गया। मुझे 13 जून को अभिजीत का फ़ोन आया कि सुशांत पहले स्क्रिप्ट पढ़ना पसंद करेंगे और फिर मंगलवार को जूम पर डिस्कशन। मैंने कहा कि मैं जल्द ही स्क्रिप्ट ईमेल करूंगा। हम वास्तव में सुशांत के साथ फिल्म करने के लिए उत्सुक थे, लेकिन खबर दिल तोड़ने वाली आई। धन्यवाद। एक्सेल एंटरटेनमेंट एक बहुत बड़ा बैनर है। ऐसे में सुशांत को काम नहीं मिल रहा था, इस थ्योरी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। 8 जून को झगड़े के बाद रिया घर छोड़कर गई और उसके बाद जो डिटेल सामने आ रही है वो यही है कि सुशांत का पूरा फोकस अपने करियर पर था। सुशांत बॉलीवुड के कई बड़े निर्माता और निर्देशकों के संपर्क में थे, यहां तक कि मौत से ठीक डिप्रेशन में नहीं थे एक्टर सुशांत सिंह। खुलासा नंबर 2, सुशांत के पास फिल्मों की कमी नहीं थी। खुलासा नंबर 3, सुशांत नई फिल्म साइन करने वाले थे। खुलासा नंबर 4, 15 जून को नई फिल्म पर मीटिंग थी। खुलासा नंबर 5, सुशांत फिल्मों में काम करना चाहते थे। अगर सुशांत के पास बड़े बड़े बैनर की फिल्मों का ऑफर था, अगर रिया के घर छोड़ने के बाद सुशांत ने नई जिंदगी शुरू कर दी थी, सुशांत खुश थे तो खुदकुशी क्यों करते? आज इसी सवाल में सुशांत की मिस्ट्री उलझी हुई है और उसके सेंटर पॉइंट में है रिया चक्रवर्ती। फिल्में ना होने की थ्योरी फेल होने के बाद अब पैसों की तंगी वाली थ्योरी भी फेल हो चुकी है, क्योंकि सुशांत के बैंक खाते की डिटेल्स सामने आ चुकी है। सुशांत के बैंक खाते में करीब 18 करोड़ रुपए थे, जिसमें 14 करोड़ रुपए निकाल लिए गए थे, लेकिन फिर भी उनके बैंक अकाउंट में 4 करोड़ रुपए बाकी हैं। तो ये बात तो साफ है कि सुशांत को पैसों की कमी बिल्कुल नहीं थी। अब 14 करोड़ रुपए उनके अकाउंट से कहां गए? क्या रिया ने इन पैसों पर कब्जा किया या फिर वजह कुछ और है? इस बात की जांच हो रही है, लेकिन ये बात तो तय है कि सुशांत से जुड़े कई बातें जो हैं, कई बातें जो चल रही हैं, कई खबरें जो सामने आ रही हैं, वो बेबुनियाद हैं। कुछ फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ के बारे में भी हमने पढ़ा था और शायद बिहार के एफआईआर में मेंशन्ड है कि उनके अकाउंट से 15 करोड़ साइफन ऑफ किए गए। जितना हमने अभी तक प्राइमा फेसी जितने अकाउंट्स देखे हैं, बैंक स्टेटमेंट, उनके लेजर्स, उनसे सीए से जितना बातचीत हुई है, बयान लिया गया, उसमें ये सामने आया है कि टोटल उनके अकाउंट में करीब 18 करोड़ रुपए थे। उसमें से अभी भी 4-4.5 करोड़ रुपए शायद उनके एफडीज में और बैंक अकाउंट में प्रेजेंट है। बाकी जो 13-14 करोड़ खर्च हुआ, पूरा उसका डिटेल है, एग्जामिन किया जा रहा है। लेकिन जितना अभी तक दिखाई दे रहा है, उसमें से डायरेक्टली एक भी पैसा शायद रिया चक्रवर्ती के अकाउंट में अभी तक ट्रांसफर नहीं हुआ है। ये पन्ना रिया के वकील ने रिलीज किया है। दावा यह है कि सुशांत और रिया के रिश्ते बहुत अच्छे थे। दावा यह है कि पन्ने में लिखे गए एक एक शब्द खुद सुशांत ने रिया और उसकी फैमिली मेंबर्स के लिए लिखे थे, जिनके नाम सीबीआई के एफआईआर में दर्ज है। एक पन्ने में 7 पॉइंट के इस कहानी को समझिए। सबसे ऊपर ग्रेटिट्यूड लिस्ट लिखा हुआ है। नंबर 1, मैं अपनी जिंदगी के प्रति आभारी हूं। नंबर 2, मैं अपनी जिंदगी में लीलू के प्रति आभारी हूं। नंबर 3, मैं अपनी जिंदगी में बेबू के प्रति आभारी हूं। नंबर 4, मैं अपनी जिंदगी में सर के प्रति आभारी हूं। नंबर 5, मैं अपनी जिंदगी में मैम के प्रति आभारी हूं। नंबर 6, मैं अपनी जिंदगी में फुजू के प्रति आभारी हूं। नंबर 7, मैं अपनी जिंदगी में सभी तरह के प्यार के प्रति आभारी हूं। रिया की तरफ से दावा किया गया है कि इस नोट में सुशांत ने लीलू उनके भाई शोविक के लिए लिखा था, बेबू उनके लिए, सर उनके पिता इंद्रजीत के लिए, मैम रिया की मां संध्या के लिए, फुजू सुशांत के डॉग का नाम है। लेकिन डायरी के पन्ने को लीक करने की टाइमिंग को लेकर कई सवाल हैं। सुशांत की डायरी का एक पन्ना रिया चक्रवर्ती ने खोला है। वो पन्ना जिसमें सुशांत रिया और उनके परिवार के बारे में अच्छी और प्यार भरी बातें लिख रहे हैं। वो पन्ना जो चीख चीख कर ये कह रहा है कि सुशांत रिया और उनके परिवार को कितना चाहते थे और कितना प्यार करते थे। लेकिन इसी डायरी में और भी कई ऐसे पन्ने हैं जिसका खुलना अभी बाकी है, और ये डायरी कहाँ है और उन पन्नों में क्या लिखा है, ये अब तक रिया चक्रवर्ती ने नहीं बताया है। रिया ने एक पन्ना जारी किया तो पूरी डायरी में क्या क्या लिखा हुआ है?
क्या रिया को जो पन्ना सूट करता है वही पन्ना रिलीज किया? अगर मान भी लिया जाए कि सुशांत ने इसे लिखा है तो इसकी टाइमिंग क्या है? क्योंकि मुमकिन है पन्ना उस वक्त का हो जब दोनों के रिश्ते एकदम ठीक हो। अभी डायरी के इस पन्ने से पर्दा उठना बाकी प्रॉपर्टी उसके पास है। रिया खुद सामने नहीं आई, रिया का वर्जन उसके वकील के जरिए सामने आ रहा है। यही वजह है कि सुशांत के पिता ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किए हलफनामे में कुछ बड़ी बातें कही हैं। सुशांत के पिता की दलील नंबर 1, रिया और सिद्धार्थ पिठानी मिले हुए हैं। सुशांत के पिता की दलील नंबर 2, मुंबई पुलिस और रिया में सांठगांठ है। सुशांत के पिता की दलील नंबर 3, मुंबई पुलिस ने एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की। सुशांत के पिता की दलील नंबर 4, मुंबई पुलिस की जांच की दिशा सही नहीं। सुशांत के पिता की दलील नंबर 5, सही जांच नहीं होने पर पटना में एफआईआर कराई। सुशांत के पिता की दलील नंबर 6, रिया पहले सीबीआई जांच चाहती थी तो अब क्यों नहीं। पटना पुलिस की तरफ से भी सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया गया। बिहार पुलिस का सीधा आरोप है मुंबई पुलिस पर कि इन्वेस्टिगेशन में बिल्कुल सहयोग नहीं किया। इन्वेस्टिगेशन करने गए आईपीएस अफसर को हाउस अरेस्ट किया, जबकि पटना पुलिस की तरफ से दर्ज किए गए 10 लोगों के स्टेटमेंट में बड़ी साजिश की थ्योरी सामने आ रही है। बावजूद इसके महाराष्ट्र सरकार मुंबई पुलिस की जांच को सही ठहरा रही है। महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपने हलफनामे में कहा कि सीबीआई को जांच सौंपना ही गलत है। अब सुप्रीम कोर्ट को फैसला राज है जिसे छिपाया गया है, यानी सुशांत केस का जो सच मुंबई